नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कि बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे आखिरकार वजह क्या है, लेकिन आपको बताएं रेल मंत्री के बयान के बाद जो साजिश की बात सामने आ रही थी और ज्यादा ये गहराता जा रहा है। आज साफ हो गया रेल मंत्री के उस बयान से कि इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की गई। सिस्टम में छेड़छाड़ की वजह से यह हादसा हुआ और इसी के वजह से ही 288 लोगों की जान चली गई और करीब 900 लोग घायल हो गए। छेड़छाड़ करके कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में भेजा गया, तो इसके पीछे साजिश हुई है। इसके पीछे क्या साजिश हुई है, तो इसके पीछे कौन है? जिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का राइट बेहद ही गिने चुने लोगों के पास होता है, इस सिस्टम में आखिर छेड़छाड़ कैसे हो गई और क्या किसी ने जानबूझकर पहले से ही एक मालगाड़ी मौजूद थी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से ट्रेन मौजूद है तो उस ट्रैक के लिए दूसरे ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल जाए, यह पॉसिबल ही नहीं है। यह मुमकिन है उनके लिए, तो इसको वो बदल सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन जिसने ओवरराइड किया क्या वही साजिश करता है जिसका जिक्र इस वक्त है? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस हादसे को लेकर हर कोई विचलित है, हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको लेकर रेल मंत्री का यह बयान बहुत मायने रखता है। सबसे पहले सुनिए रेल मंत्री ने कैसे अपने बयान में एक बड़ी साजिश का इशारा किया। जी आई थी यहां पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती है, उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा मैं तभी बोलूंगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। तो यहां पर आपने सुना रेल मंत्री को, जिन्होंने कहा है कि सिस्टम में बदलाव किया गया है। चिन्हित हो चुके हैं कौन लोग हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है फाइनल रिपोर्ट का के पीछे कौन था। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको देख के समझ सकते हैं कि ये स्टेशन के करीब होने की वजह से यहां पर मल्टीपल लाइंस थे, लूप लाइंस थी, स्टेशन के करीब था। और जो बात सामने आ रही है, स्टेशन मास्टर या उसके ऊपर के अधिकारी जो होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि उनको कई बार जरूरत पड़ती है इस तरह के पावर्स का इस्तेमाल करने की, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर लाने की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है ये अपने आप में एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम है जो कभी भी किसी एक ट्रैक पर दो ट्रेन को आने नहीं देता है, सिग्नल को कभी भी रेड से ग्रीन नहीं करता है, और ना ही जो लूप लाइन होती है यानी मेन लाइन से लूप लाइन में जाने के लिए जो कर्व होता है उसमें भी वो कभी भी ट्रैक को चेंज करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि जो लूप लाइन होती है उसमें ट्रैक को आगे पीछे करने का एक सिस्टम रहता है, जिसको कई बार आपने अगर आप रेलवे स्टेशन गए होंगे या फिर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे तब आपने देखा होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जानने के लिए हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। ये रूट में रूट लगा के रखेंगे और वो बटन इधर दबाएंगे, वो सिग्नल होगा ही नहीं, किसी की हालत में नहीं होगा। वो सिग्नल होगा तब होगा। तो ये है सिग्नलिंग बटन, ये है रूट बटन। आप जो रूट में गाड़ी लेंगे वही रूट का सिग्नल दबाना पड़ेगा, तब जाके सिग्नल। और कौन दबाता है? वो हम लोग पैनल से होता है, ये हमारा पैनल। रूट बटन, वो जो आप लाल वाला बटन, सिग्नल प्लस रूट बटन। हाँ, सबसे पहले क्या सिग्नल बटन दबाना है? सिग्नल बटन देना है और रूट बटन, जो रूट में लेंगे आप गाड़ी। अगर हमें इसको रूट को चेंज करना है, मान लीजिए दूसरे रूट पे जाना, तो क्या करेंगे? फिर वही सिग्नल रूट, वही सिग्नल है और उसका रूट बटन इधर होगा। अच्छा, तब जाके सिग्नल होगा। यहाँ पे ये रूट बटन हमें दबाना, ये बटन जो दबाएंगे वो रूट ऑटोमेटिक होगा। ये रूट को पहले बनाना है, वो ऑटोमेटिक ही होगा। आप अगर ये पहले से बना हुआ, मान लीजिए ये बना हुआ है मेन लाइन का, और वो उसको अगर कोई इसको बनाएंगे तो ये रूट को पहले चेंज करना पड़ेगा। तो उधर हमारा रिवर्स पॉइंट है, रिवर्स करेंगे उसको।
रिवर्स करते पॉइंट नॉर्मल और रिवर्स, अगर यहाँ पे कैमरामैन दिखा पाए, पॉइंट नॉर्मल और रिवर्स दो जगह। ये रिवर्स मारेंगे, इधर रिवर्स मारने से ये रूट बनेगा, फिर उसको ये सिग्नल मारेंगे, ये रूट बटन दबाने से सिग्नल होगा। तो पहले रूट बटन दबाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे बनाएंगे, उसके बाद सिग्नल बटन, उसके बाद रूट बटन दबाने से सिग्नल होता है। ठीक है, मैं ये समझ गया कि ट्रेन स्टेशन में जब एंटर कर रही है तो पहले हम फाटक बंद करेंगे ताकि रोड ट्रैफिक जो है वो बंद हो सके। उसके बाद हम सिग्नल बटन जो है वो दबाएंगे। सिग्नल बटन दबाने के बाद रूट बटन, जिस रूट पे गाड़ी जानी है वो दबाएंगे। और अगर मेन लाइन से हट के दूसरे लाइन पे जाना है तो रूट बटन और जो पॉइंट पे रिवर्स बटन है वो दबाएंगे, तभी वो इस पे जा पाएगा। मैं एक बार दर्शकों को समझाऊं, जो जेना साहब ने हमें समझाया, सर इस तरफ आ जाए एक बार, मैं जरा दर्शकों को समझा दूं। ये आप बालासोर स्टेशन का ये पैनल है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सी ट्रेन अंदर आएगी। तो यहां से मान लीजिए इस लाइन से कोई ट्रेन अंदर आ रही है तो ये फाटक है, पहले जब तक ये बंद नहीं होगा इससे रोड ट्रैफिक डिसाइड होता है। ये बंद हुआ, रोड ट्रैफिक बंद हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी यहां से एंटर करेगी। और ये है रूट बटन, ये है सिग्नल बटन, माफ कीजिएगा, सिग्नल बटन है। सिग्नल बटन दबाने के बाद अगर इसी ट्रैक पे जाना है तो ये रूट बटन आप दबा दें तो इसी ट्रैक पे जाना है। लेकिन अगर रूट चेंज करना है, मान लीजिए यहां से इस रूट पे यहां जाना है तो यहाँ पे रूट बटन है इसका, सही कह रहा हूं सर मैं? ये रूट बटन आप दबाएं, रूट बटन दबाने के बाद पॉइंट पे आप जाएं, नॉर्मल और रिवर्स, तो आप रिवर्स पॉइंट जो है आपको, अगर ये रूट में एक मान लीजिए 1 नंबर लाइन है, ये 1 नंबर लाइन में अगर आपको गाड़ी लेना है तो ये रिवर्स पॉइंट पहले बना देने का है। ओके, पहले रिवर्स रिवर्स करने का है, उसके बाद रूट, उसके बाद आपको सिग्नल देने का है, सिग्नल बटन प्लस रूट बटन। तो यही 3 बटन्स में काम है, सिग्नल बटन, हाँ सिग्नल बटन, रूट बटन और रिवर्स पॉइंट। और अगर रूट हमें इंटरलॉकिंग के जरिए चेंज करना है तो पहले हमें पहले रिवर्स करेंगे, पॉइंट को रिवर्स करेंगे, वो नॉर्मल पॉइंट रहेगा, लॉकिंग नहीं होता है, ओनली रिवर्स होगा पॉइंट, ओनली पॉइंट रिवर्स होगा। उसके बाद आप सिग्नल देंगे। अगर भी आप वो सिग्नल को भी देंगे, सुन लीजिए मेन लाइन है, हम इधर सिग्नल देंगे, अगर भी सिग्नल देंगे तो ये जो है रूट जो अगर आप नहीं मारेंगे बटन, फिर भी ये सिग्नल जब रूट मारेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये रूट पकड़ेगा। तो अगर हम आपसे ट्रेन जो एक्सीडेंट हो उसके बारे में जानकारी न लेते हुए हम अगर लोगों को समझाएं कि ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस, इस रास्ते उसे जाना था, उसे ये जो सिग्नल बटन है वो दबा था उसके लिए, रूट बटन दबा था उसके लिए ये, लेकिन वो बिना रिवर्स बटन, बिना रूट बटन के इस रास्ते पर चली आई है, यहां से इंटरलॉकिंग चेंज करके इस रास्ते पर। समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूं क्योंकि बालासोर में एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट बाहाजेना जो बालासोर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, बाहनगर बाजार में हुआ है, वहां पे हुआ है। तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से ये इस तरीके से इंटरलॉकिंग में वो चेंज हुआ है, यहां पे मालगाड़ी खड़ी थी और यहां पे जाके वो टक्कर हुआ, यानी कि रूट बटन, सिग्नल बटन और रिवर्स बटन, ये 3 बटन्स होते हैं जिसको दबाने के बाद ये चेंज होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही लाइन पे जाना है, मेन लाइन पे जाना है, तो रूट बटन और सिग्नल बटन से काम होता है, जो उसमें हुआ था। लेकिन क्या किसी ने रिवर्स बटन दबाया या फिर मानवीय भूल है, यही जांच का विषय है कि क्या किसी ने ये पॉइंट दबाया तब इंटरलॉकिंग खुला है और उस पे चला गया, या फिर कोई मानवीय भूल हुई है, क्या मोटरमैन या फिर ड्राइवर जो है वो दूसरे रूट पे गया हुआ। तो ये बालासोर रेलवे स्टेशन है और जेना साहब बता रहे हैं कि लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। यहां से BLS जो ये सिस्टम है, यहां से शुरुआत होती है, अगर लाइन क्लियर है, अगर यहाँ पे ट्रेन की एंट्री हो सकती है, ये आप लाइन क्लोज देख रहे हैं, ये यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे पहुंचने के बाद इस तरफ ट्रेन बढ़ती है, जब फिर यहाँ पे ट्रेन और लाइन जब यहाँ पे अंदर घुसने लगता है तो इस पे आता है। तो ये पूरा सिस्टम है जो हमें जेना साहब ने बताया। और बाहनगा बाजार में यही दिक्कत हुई, यही गलती हुई, किसकी गलती है ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन मेन लाइन पे जो ट्रेन जा रही थी वो इंटरलॉकिंग से उस लाइन पे चली गई जहां पर मालगाड़ी खड़ी थी और इतना बड़ा हादसा सामने आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।